नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एमई 208 जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन, उसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट 8 है, चैप्टर नंबर 8 इंटरनल कंबशन इंजन्स, उसके अंदर हम वॉल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वॉल्व जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। एक आईसी इंजन की अगर बात करें तो, और इनलेट वॉल्व और आईसी इंजन और एग्जॉस्ट वॉल्व, ये दोनों वॉल्व अल्टरनेट जो है ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। जब कोई चार्ज इंजन के अंदर जाना होता है तो इनलेट वॉल्व ओपन होता है, और कंबशन के बाद जो है एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होता है ताकि एग्जॉस्ट गैसेस या बर्न्ड गैसेस बाहर निकल सके। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इनलेट वॉल्व का ओपन या क्लोज होना या फिर एग्जॉस्ट वॉल्व का ओपन या क्लोज होना, ये दोनों चीजें जो है ये किसी न किसी टाइमिंग पर फिक्स होती है। यानी पिस्टन की या क्रैंकशाफ्ट की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट होता है। अगर हम देखें एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अगर चारों स्ट्रोक को अगर हम एनालाइज करें तो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहला जो स्ट्रोक होगा वो इनटेक या सक्शन स्ट्रोक होगा। ये हमारे पास सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन है, पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड के साथ क्रैंक, और क्रैंक जब पिस्टन जब रेसिप्रोकेट करेगा तो क्रैंक रोटेट करेगी। पिस्टन के ऊपर यानी सिलेंडर के अंदर जो कंबशन चैम्बर वाला जो पार्ट जिसको हम कहते हैं, वहां जब कंबशन होगा तो पिस्टन पे फोर्सेस अप्लाई होंगे और वो पावर जो है आगे क्रैंकशाफ्ट तक जाएगी। लेकिन इसको पूरा करने के लिए एयर का और यानी चार्ज का, पेट्रोल और एयर के मिक्सचर का सक्शन होना और उसको कंप्रेस्ड करना, ये सारी एक्टिविटीज भी जरूरी होती। इसके लिए पिस्टन का मूवमेंट होना जरूरी। तो पिस्टन के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी या पावर चाहिए वो फ्लाईव्हील से, यानी जो क्रैंकशाफ्ट के साथ जो फ्लाईव्हील है उसके इनर्शिया फोर्सेस की वजह से ये मूवमेंट मिलता है। यानी जो कंबशन के बाद जो पावर मिल रही है उसी का कुछ हिस्सा कंप्रेशन में या सक्शन में यूटिलाइज होता है। अब हम चारों स्ट्रोक को अगर हम देखें तो आप देखिए कि पिस्टन जो है सबसे पहले टॉप पोजीशन पे होगा, जिसको टॉप डेड सेंटर कहेंगे। जब ये बॉटम की तरफ जाएगा और सक्शन इसको जब चार्ज लेना है तो उसी समय पर जो है सक्शन वॉल्व जो है या इनलेट वॉल्व जो है ये ओपन होगा। पहले वाला वॉल्व हर डायग्राम के अंदर जो फर्स्ट वॉल्व है वो इनलेट वॉल्व और सेकंड वॉल्व जो है वो एग्जॉस्ट वॉल्व है। जब ये पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा तो इनलेट वॉल्व ओपन रहेगा, जिससे कि पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अंदर आ सके, तो ये हमारा सक्शन हो जाएगा। जब ये बॉटम डेड सेंटर पर आकर के दोबारा ऊपर की तरफ जाने का जब पोजीशन में होगा तो उसी वक्त सक्शन वॉल्व भी बंद हो जाएगा। अब ये जब पिस्टन ऊपर जाएगा अपने इनर्शिया की वजह से, तो इसके बीच वाले जो एरिया है या वॉल्यूम है उसके अंदर के जितना भी चार्ज होगा पेट्रोल और एयर का जो कॉम्बिनेशन मिक्सचर होगा उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के लिए जो इसको ताकत या पावर चाहिए वो फ्लाईव्हील से के इनर्शिया से मिलेगी। कंप्रेस ये मैक्सिमम टॉप डेड सेंटर तक कंप्रेस करेगा। उस वक्त दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। कंप्रेशन के बाद जब प्रेशर और टेम्परेचर एक अच्छे लेवल पर अचीव हो जाता है, उसी वक्त स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होगी और यहाँ पर कंबशन होगा। कंबशन हमारा इंस्टेंट होता है, यानी इसमें पिस्टन का कोई मूवमेंट नहीं होता है, उससे पहले ही कंबशन होकर के प्रेशर सडनली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो जो प्रेशर जो होगा वो इस पे थ्रस्ट लगाएगा तो ये नीचे की तरफ आने का ट्राई करेगा, और नीचे की तरफ आएगा तो वो पावर फाइनली क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील तक जाएगी, और ये पॉजिटिव पावर जो एक लार्ज अमाउंट में मिलेगी उसको हम यूटिलाइज करेंगे। जब ये बॉटम डेड सेंटर पर चला जाएगा एक्सपांशन या स्ट्रोक के बाद में, तो यहाँ पर रेजिडुअल गैसेस या बर्न्ड गैसेस रहेगी, उनको जो है इस सिस्टम से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये पिस्टन का मूवमेंट जैसे जैसे आगे होगा, सारी जो रेजिडुअल हीट
या स्मोक होगा वो बाहर चला जाएगा। ये जो चारों प्रोसेस होंगे ये कंटिन्यूअसली चारों स्ट्रोक चलते रहेंगे और हमारा साइकिल कंप्लीट होती है। यानी एक साइकिल में एक बार फायरिंग होती है और एक बार पॉजिटिव पावर मिलती है। 4 स्ट्रोक में से एक बार फायरिंग होकर के एक बार पॉजिटिव पावर मिलती है। वो पॉजिटिव पावर फ्लाईव्हील पर स्टोर हो जाती है और कंटिन्यूअसली रोटेशनल पावर डेवलप करता है। उसी पावर का कुछ हिस्सा सक्शन और कंप्रेशन में भी यूटिलाइज होता है। अब यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि वॉल्व का ओपन होना और क्लोज होना किस तरीके से होता है और ये टाइमिंग किस तरीके से सेट की जाती है। तो इसको सेट करने के लिए एक टाइमिंग गियर्स और वॉल्व मैकेनिज्म होता है जो कि इस क्रैंकशाफ्ट की एंगुलर पोजीशन या फ्लाईव्हील की एंगुलर पोजीशन के साथ ही कैलिब्रेट होता है। यानी फ्लाईव्हील की पर्टिकुलर पोजीशन, जिसको हम ये कह सकते हैं कि फाइनली ये कह सकते हैं कि पिस्टन की पर्टिकुलर पोजीशन के साथ इनका ओपन होना और क्लोज होना प्री डिफाइंड होता है या कैलिब्रेटेड होता है। तो हम देखते हैं कि अब इसी को सर्कुलर फॉर्म में या ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करें वॉल्व ओपन होना क्लोज होना को, तो वो एक वॉल्व टाइमिंग डायग्राम उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट हम देख सकते हैं। एक तो थ्योरेटिकल जो है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम किस तरीके से काम करता है, और फिर हम देख सकते हैं कि एक्चुअल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ जो सर्कुलर जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसको हम, ये जो सर्कल है हमारा, सर्कल का ये पार्ट जो वॉयलेट यानी बैंगनी कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको हम सक्शन प्रोसीजर या सक्शन स्ट्रोक कहेंगे। ये जो ऑरेंज कलर से जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये कंप्रेशन कहेंगे। तो स्ट्रोक बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर से स्टार्ट होकर के बॉटम डेड सेंटर तक खत्म होगा। दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक बॉटम डेड सेंटर से स्टार्ट होकर के टॉप डेड सेंटर तक खत्म होगा। उसके बाद हमारा एक्सपांशन स्ट्रोक आएगा। तो वहां पर क्या होगा कि ये भी टॉप डेड सेंटर से शुरू होकर के बॉटम डेड सेंटर तक खत्म होगा। और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक आएगा, ये जो है थ्योरेटिकली बॉटम डेड सेंटर से शुरू होकर के टॉप डेड सेंटर तक खत्म होगा। तो यहाँ देखिए ऊपर की तरफ हमने टॉप डेड सेंटर लिखा हुआ, नीचे बॉटम डेड सेंटर लिखा हुआ। तो इनलेट वॉल ओपन, ये जो IVO का मतलब है इनलेट वॉल ओपन, तो सक्शन प्रोसीजर पूरा होगा। सक्शन के एंड में इनलेट वॉल क्लोज हो जाता है, बिल्कुल बॉटम डेड पोजीशन पर क्लोज होगा। थ्योरेटिकली यही मान करके चलेंगे। उसके बाद जो है कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेशन होगा, दोनों वाल्व हमारे क्लोज ही है। फिर हमारा एक्सपांशन होगा, उस टाइम पे भी दोनों वाल्व क्लोज होगा। यहाँ पर फायर होगा, इग्निशन होगा और एक्सपांशन में हमें पॉजिटिव पावर मिलेगी। और यहाँ तक आते आते हमारा दोनों वाल्व क्लोज है। लेकिन एक्सपांशन के बाद जैसे ही पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाने का ट्राई करेगा तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। इनलेट वाल्व ओपन होते ही गैसेस बाहर निकलने लगेगी और बची हुई गैसेस जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर आने के साथ बाहर निकल जाएगी। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के एंड में जो एग्जैक्टली टॉप डेड सेंटर वाली जो पोजीशन होती है वहां पर जो है एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम सेट होता है। तो लेकिन ये जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम हमने स्टडी किया, ये हमारा जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम है वो थ्योरेटिकल है, क्योंकि उसका कारण ये है, उसका रीजन जो ये है कि वाल्व का ओपन होना या क्लोज होना एग्जैक्टली टॉप डेड सेंटर पे नहीं होकर के उससे कुछ पहले या बाद में होता है और उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं। जैसे उसका एक रीजन ये होता है क्योंकि वाल्व जो है मैकेनिकल डिवाइस है और वो उसको पूरा ओपन होते हुए या पूरा क्लोज होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अलावा एक और चीज होती है कि जब एग्जांपल के तौर पे जब इनलेट वाल्व ओपन होगा और सक्शन, अगर मान लीजिए इनलेट वाल्व टॉप डेड सेंटर पे ओपन होता है तो सक्शन बनाते हुए उसको कुछ टाइम लगेगा, जिससे क्या होगा कि गैसेस पूरी तरीके से अंदर नहीं आ सकती। इमेजिन कि अगर हम ये सोचें कि इनलेट वाल्व को अगर हम टॉप डेड सेंटर से थोड़ा पहले ओपन करें तो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा और उसके बाद जब सक्शन स्टार्ट हो तब तक वाल्व पूरा ओपन हो चुका हो, उससे पहले ही ओपन हो चुका हो
और बाहर से जो गैसेस, जो फ्रेश एयर का जो मैनिफोल्ड है वहां से जो अंदर आ रही है, उनका एक मोमेंटम बन जाए, जिससे कि सक्शन जैसे ही स्टार्ट हो गैसेस अंदर आना शुरू हो जाए। तो इसीलिए इनलेट वाल ओपन को थोड़ा सा पहले यूज करेंगे। सेम चीज अगर इनलेट वाल क्लोज का अगर हम देखें, तो इनलेट वाल को क्लोज अगर हम एग्जैक्टली बॉटम डेड सेंटर पे अगर करते हैं तो हमारा कुछ लॉसेस हो जाता है, क्योंकि जब सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन नीचे आते आते लास्ट फाइनल बॉटम डेड सेंटर पे आता है, तब तक इनलेट वाल से, अगर हम ये इस डायग्राम में देखें, अगर पिस्टन बॉटम टॉप से बॉटम तक नीचे आता है तो नीचे वाली पोजीशन पर जब वॉल ओपन है उस समय एक सबसे ज्यादा मोमेंटम बनता है। अगर इमीडिएटली अगर इसको हम क्लोज कर देंगे तो वो मोमेंटम जो गैसेस का है वो रुक जाएगा, यानी जो गैसेस और अंदर आ सकती थी, अगर हम इनलेट वाल्व को थोड़ी देर और बंद करने से रोकते हैं या थोड़ी देर और खुला रखते, जितने में पिस्टन थोड़ा सा कंप्रेशन स्ट्रोक में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, तब तक जो है इनलेट से एयर अंदर आती रहेगी अपने मोमेंटम की वजह से। तो इस डायग्राम में अगर हम इनलेट वाल्व क्लोज को बिल्कुल बॉटम डेड सेंटर पोजीशन पर ना करके थोड़ा सा आगे क्लोज करें, तो हमें कुछ और जो है गैसेस, कुछ और जो फ्रेश चार्ज हमें अंदर आ सकता है। जितना ज्यादा फ्रेश चार्ज अंदर आएगा उतनी ज्यादा हमें पावर और एफिशिएंसी मिलेगी। तो प्रैक्टिकल जो वाल्व टाइमिंग होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है। अब इसको जो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, अगर देखें, तो प्रैक्टिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में कुछ फैक्टर्स जो है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स और जो काम में आते हैं। इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन क्लोज बिफोर एंड आफ्टर डेड सेंटर्स, यानी इनका जो ओपन होना और क्लोज होना, ये ओपन अगर होगा तो डेड सेंटर से थोड़ा पहले ओपन होगा, क्लोज होगा तो डेड सेंटर से थोड़ा बाद में होगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि कुछ मैकेनिकल फैक्टर हो जाते हैं और गैस के डायनेमिक फैक्टर हो जाते हैं। मैकेनिकल फैक्टर का मतलब ये होता है कि वॉल्व पूरी तरह से ओपन होने या क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि एक मैकेनिकल डिवाइस है। और गैस का फ्लो जब बनता है उसको टाइम लगता है गैस का फ्लो बनने में, इसलिए इनलेट वाल्व को थोड़ा पहले ओपन करेंगे, और एक बार गैस का फ्लो बन जाता है तो उसको रोकने में भी टाइम लगता है। इसलिए एग्जॉस्ट वाल्व को थोड़ी देर बाद में हम इनलेट वाल्व को जब क्लोज करेंगे तो थोड़ी सी देर बाद क्लोज करेंगे, क्योंकि तब तक और एयर अंदर आती जाएगी। फिर एक और फैक्टर देखिए, वॉल्व्स आर ओपन एंड क्लोज बाय कैम मैकेनिज्म। कैम मैकेनिज्म से होता है वॉल्व विल बाउंस ऑन इट्स सीट इफ क्लोज अब्रप्टली। अगर इसको अब्रप्टली यानी सडन क्लोज किया जाता है तो वो अपनी सीट पर एक तरीके से बाउंस हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व स्प्रेड ओवर ए सर्टेन क्रैंक एंगल, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए हम देखते हैं कि पीवी डायग्राम, इसका जो रीजन हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो पीवी डायग्राम जो हम ड्रॉ करते हैं वो एग्जैक्टली थ्योरेटिकल ना होकर के वो थोड़ा सा कर्व, अपने हर एक कॉर्नर को कर्व किया होता है जो एक्चुअल जो पीवी डायग्राम होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वॉल को भी ओपन और क्लोज होना हम डिसाइड करते हैं। तो अगर हम एक एवरेज रनिंग, एक मीडियम स्पीड अगर हम देखें एक इंजन के लिए, तो कुछ ये डेटा हम देख सकते हैं कि कितना पहले ओपन होगा, कितना बाद में ओपन होगा। तो ये हमारा एक्चुअल एक मीडियम स्पीड जो इंजन होता है उसके लिए एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। तो देखिए, इनलेट वाल्व जो होगा वो करीब करीब 20 डिग्री पहले ओपन होगा, क्योंकि इसको ओपन होने में टाइम लगेगा। तो 20 डिग्री इसको सफिशिएंट टाइम, 20 डिग्री का एंगल इसको सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड कराएगा, ताकि सक्शन जैसे स्ट्रोक चालू हो वॉल्व पूरी तरीके से ओपन हो। साथ में गैसेस का मोमेंटम भी बन जाएगा, तो सक्शन का स्ट्रोक इस तरीके से चलेगा। अब इनलेट वाल्व जो क्लोज होगा वो थोड़ी देर बाद में, यानी 35 डिग्री बाद में क्लोज होगा। उसका रीजन ये है कि अगर हम इसको बॉटम डेड सेंटर पे ही अगर क्लोज कर देंगे तो गैसेस का जो मोमेंटम बना हुआ है, जिसकी वजह से और गैसेस अंदर और जो है फ्रेश चार्ज अंदर आ सकता था, वो रुक जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इनलेट वाल्व क्लोज जो होगा उसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ी देर और खुला रखते हैं, ताकि पिस्टन जब कंप्रेशन जो सेकंड स्ट्रोक में जब चालू हो तब भी कुछ देर तक फ्रेश चार्ज अंदर आएगा।
और उसके बाद इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा 35 डिग्री बाद। फिर हमारा कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन में अच्छा खासा कंप्रेशन हो जाएगा। अब इग्निशन जो है या फायर जो है एग्जैक्टली टॉप डेड सेंटर पर ना होकर के थोड़ा सा पहले होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि फायर जब हम करेंगे या जो स्पार्क हम देंगे तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस से कंबशन होने में थोड़ा सा एंगुलर जो टाइम लगता है वो लगभग 35 डिग्री का लगता है। तो थोड़ा सा इग्निशन, ताकि टॉप डेड सेंटर तक आते आते टॉप डेड सेंटर के थोड़ा सा बाद में जब पिस्टन डाउनवर्ड तरफ जाने लग जाए तब प्रेशर पीक पर होगा। अगर मान लीजिए टॉप डेड सेंटर से पहले पीक प्रेशर आ गया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे। जो पीक प्रेशर का जो मिलेगा वो हमें टॉप डेड सेंटर के बाद जब ये दोबारा डाउनवर्ड की तरफ एक्सपेंशन की तरफ जाने लगे तब मिलना चाहिए। इसीलिए इग्निशन को इस तरीके से सेट करते हैं कि टॉप डेड सेंटर से 10 डिग्री के आसपास ये थोड़ा सा आगे जो है हमें मिले। और उसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, तब भी इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेंगे। अब जैसे ही ये बॉटम डेड सेंटर पर जाएगा जो एक्सपेंशन स्ट्रोक की वजह से, हम जो तब तक सारी जो गैसेस की जो थ्रस्ट है वो पिस्टन को मिल चुका होता है और उसके बाद आगे फाइनली फ्लाईव्हील तक जा चुका होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि गैसेस करीब करीब सारी मैकेनिकली एक्सपांड हो चुकी होती है। और लास्ट में जब बॉटम डेड सेंटर पर जाकर के हमें जो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करना है उसको एग्जैक्टली यहाँ ना करके थोड़ा सा पहले करते हैं, जिससे कि गैसेस सारी जो है एस्केप आउट हो जाए। और फिर क्या होता है, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब लगेगा तब मैक्सिमम प्रेशर जो है रिलीज हो चुका होता है और ऊपर लिफ्ट करने में या एग्जॉस्ट स्ट्रोक चलाने में हमें एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब ये स्ट्रोक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और टॉप डेड सेंटर पे जब वापस पिस्टन आएगा तब भी कुछ देर तक एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता रहेगा, या सॉरी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा और थोड़ा सा 10 डिग्री बाद इसको जाके क्लोज करते हैं। यानी ये 20 डिग्री टॉप डेड सेंटर से पहले और 10 डिग्री टॉप डेड सेंटर के बाद यहाँ पर जो है वाल्व ओवरलैप होंगे, यानी इनलेट वाल्व भी ओपन है, यहाँ पर इस दौरान एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन है। तो हम देखते हैं कि इनलेट से जो गैसेस मोमेंटम बनने लगेगा वो लास्ट का जो गैस जैसी गैसेस एंट्री करेगी तब तक एग्जॉस्ट वाल्व जो है ओपन रहेगा और वो पीछे की जो फ्रेश गैसेस हैं वो लास्ट के जो रेजिडुअल बचे हुए एग्जॉस्ट उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करेगी। तो इससे जो पिस्टन में जब नया साइकिल चलेगा तब कोई एग्जॉस्ट गैसेस के कोई पार्टिकल अवेलेबल नहीं रहेंगे, जिससे इंजन स्मूथ चलेगा और इंजन प्रॉपर एफिशिएंसी देगा। तो इस तरीके से जो बॉयल टाइमिंग सेट की जाती है। और अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें जब हाई स्पीड इंजन की अगर हम बात करते हैं तो ये लो स्पीड इंजन है, ये हाई स्पीड इंजन की बात करते हैं, तब ये बॉल का जो ओपन होना या क्लोज होना उसकी डिग्री जो एंगुलर जो है वो काफी बढ़ जाता है। जैसे इनलेट वॉल ओपन 30 डिग्री पहले हम करेंगे, इनलेट वॉल क्लोज जो हम करेंगे करीब 60 डिग्री बाद करेंगे ये हाई स्पीड इंजन के अंदर। और क्योंकि ज्यादा स्पीड के साथ जब रोटेट होगा लेकिन गैसेस को टाइम जो है मूवमेंट में उतना ही लगता है, इतनी देर में एंगुलर मूवमेंट ज्यादा हो जाता है अगर स्पीड ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एंगुलर मूवमेंट जो है बढ़ जाएगा। और एग्जॉस्ट वाल्व जो ओपन होगा वो 55 डिग्री पहले बिफोर होगा और क्लोज जो होगा एग्जॉस्ट वाल्व वो टॉप डेड सेंटर के 20 डिग्री बाद होगा। तो इस तरीके से ये वाल्व टाइमिंग रहेगा, हम स्टडी करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।